कैसे लागू होगी एमएसपी की गारंटी? बहुत लोगों को समझ ही नहीं आता कि होगी कैसे। सबसे पहले बता दूं कैसे नहीं होगी, क्योंकि दो भ्रांतियां लोगों के मन में है। कई बार पुराने जमाने में किसान आंदोलन भी वो बातें कह दिया करता था, जिससे लोग और डर जाते थे, अरे बाबा ये होगा तो पूरा दिक्कत हो जाएगा। पहला गलत जो भ्रांति है वो ये कि एमएसपी देने के लिए आपको सरकार को सब फसलें खरीदनी पड़ेगी, या जो फसल एमएसपी के नीचे चल रही है वो पूरी की पूरी फसल सरकार को खरीदनी पड़ेगी। लोग कहते हैं भैया कहां से खरीदेंगे, इतना पैसा कहां से आएगा, इतना स्टॉक कहां से आएगा, कैसे संभव होगा? मगर इसकी कोई जरूरत नहीं है। किसान ये नहीं मांग रहे, किसान ये नहीं कह रहे कि सरकार सारी फसल खरीदे। किसान ये कह रहे हैं कि मेरी जेब में उतना पैसा आए जो आपने न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया है, वो सरकारी खरीद से आए, बाजार की खरीद से आए, किसी और तरीके से आए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। दूसरा, कई बार लोग इसका एक और भ्रांति फैलाते हैं, वो शॉर्टकट वाली भ्रांति है कि अरे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बस आप एक कानून बना दो कि एमएसपी के नीचे जो खरीदेगा उसको जेल में डाल देंगे। सुनने में बड़ी सुंदर लगती है बात, एक्चुअली इससे किसान का नुकसान हो जाएगा, और वो इसलिए कि ऐसा कानून आप बना दीजिए। जब मार्केट का प्राइस बहुत कम होगा, आप व्यापारी को कहेंगे अगर इससे नीचे तुमने खरीदा तो तुम्हें जेल में डाल देंगे। व्यापारी क्या करेगा? दुकान बंद कर देगा, शटर अपना डाउन कर देगा, कहेगा थैंक यू वेरी मच, और पिछले दरवाजे से किसान को बुलाएगा, आजा बेचना है तो बेच ले। किसान की हालत और खराब हो जाएगी। और सच बात यह है, कई राज्यों के कानून में लिखा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खाली कानून बना देने से किसान को फायदा नहीं होगा जब तक सरकार आके इसकी गारंटी ना ले। तो फिर कैसे होगा? इसकी त्रिवेणी है। तीन तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा सरकार को एक साथ देने के लिए। पहला, आज जो सरकारी खरीद हो रही है उसको थोड़ा बढ़ाना होगा। बढ़ाना केवल एमएसपी के लिए नहीं, वो उन चीजों के लिए जो सरकार वैसे भी करना चाहती है। मिड डे मील स्कीम में दूध, अंडा, फल ज्यादा मिलने चाहिए। करेंगे, किसान का सामान खरीदा जाएगा। दूसरा, देश भर से बार बार रिकमेंडेशन आ रहा है कि राशन में आप गेहूं चावल के साथ साथ दाल और तेल दीजिए। ये दो करेंगे, सरकार को इसकी खरीद करनी पड़ेगी। सरकार बार बार कह रही है कि मोटे अनाज को खाइए, तो भैया आप उसको खरीद लीजिए ना। सरकार की अपनी योजनाओं के लिए आप खरीद करना शुरू कीजिए। थोड़ी सी खरीद बढ़ जाएगी, जितनी आज हो रही है उससे 5-10% ज्यादा खरीद होनी शुरू हो जाएगी। इससे किसान का फायदा होगा। एक। दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण बात ये, मार्केट इंटरवेंशन। सरकार बाजार में दखल दे, ये सुनिश्चित करने के लिए कि प्राइसेस ना गिरे। वो कैसे हो सकता है? उसके लिए सरकार को ज्यादा खरीदने की जरूरत नहीं है। बाजार में किसी चीज का 5% भी ओवर प्रोडक्शन हो जाए, सप्लाई ज्यादा हो जाए, प्राइस 25% गिर जाता है उसका। बस सरकार 5-10% खरीद ले, इतने में प्राइस स्टेबल हो जाता है। कॉटन कॉर्पोरेशन हर साल ये काम करती है। जैसे ही प्राइसेस गिरने शुरू हुए, सरकार आगे आती है, कहती है ठीक है हम खरीद रहे हैं एमएसपी पे, 3 दिन आप खरीदिए, मार्केट अपने आप ऊपर आएगा, और सरकार उस टाइम पीछे हट जाती है। इसे मार्केट इंटरवेंशन स्कीम कहते हैं। इसके लिए बजट हुआ करता था, मोदी सरकार ने इस स्कीम को चौपट कर दिया, पिछले साल ऑलमोस्ट बंद कर दिया इस स्कीम को। इसके साथ में एक वेयर हाउस रिसीट स्कीम है, जिसके तहत किसान अपनी फसल तत्काल बेचने पे मजबूर नहीं होता। वो गोदाम में अपनी फसल रख देता है, और गोदाम से उसको जो रसीद मिलती है उसके बदले में बैंक से पेमेंट मिल सकता है। तीसरा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जितनी भी योजनाएं हैं ऐसी हैं जिससे किसान को नुकसान होता है। जब किसान को 4 पैसे मिलने शुरू होते हैं, सरकार एक्सपोर्ट बैन लगा देती है, और अगर डोमेस्टिक प्राइस थोड़ा सा बढ़ जाए, सरकार इंपोर्ट करवाना शुरू कर देती है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नीति किसान को बेहतर दाम के लिए कीजिए। इन 3 चीजों से किसान का मार्केट रेट बहुत ज्यादा गिरेगा नहीं। आप कहेंगे अगर फिर भी गिरा तो सही बात है, फिर भी हो सकता है। उसके लिए तीसरा मैकेनिज्म है जिसको बोलते हैं डेफिसिट पेमेंट, भावांतर भुगतान। सरकार कहेगी हमने तमाम तरीकों से कोशिश कर ली, फसल का दाम ना गिरे, लेकिन हमने एमएसपी डिक्लेयर किया था 2200, फिर भी बाजार में 1900 ही रहा, 300 रुपए का आपको घाटा हुआ। ये आपके बैंक में 300 रुपए के हिसाब से पैसा। चाहे तो सरकार रसीद वसीद भी ना ले। ये योजना ट्राई की जा चुकी है मध्य प्रदेश में, हरियाणा में, और दुनिया भर में डेफिसिट पेमेंट की स्कीम यूज की जाती है।
वो कीजिए। मतलब सरकार को खरीद के गोदाम